से पहले पुंछ का पूरा इलाका छावनी में तब्दील किया जा चुका है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्य सड़क से लेकर गलियों तक सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। वाहनों की जांच भी हो रही है। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर तैनात है। जगह जगह जांच की जा रही है। वहीं अमित शाह का काफिला जिस रास्ते से गुजरेगा उस रास्ते पर ट्रैफिक रिहर्सल भी की जा रही है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अमित शाह 10 बजे तक जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक जम्मू राजभवन से पुंछ के लिए रवाना होंगे। पुंछ में वो डुंगस मोहल्ला डाक बंगला जाएंगे। गृह मंत्री सिंह सभा गुरुद्वारा भी जाएंगे। आपको बता दें कि पाक गोलीबारी में सिंह सभा गुरुद्वारे में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था और पाक गोलीबारी से प्रभावित लोगों से भी आज गृह मंत्री मुलाकात करेंगे। बीते शाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राजभवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ मिलकर ये बैठक हुई जिसमें तमाम अधिकारी, सुरक्षा एजेंसियों के उच्च अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे और मौजूदा हालातों पर चर्चा की गई। इसके इतर आज पुंछ के दौरे पर जाने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। ट्रैफिक रिहर्सल की गई है। पुंछ की उन गलियों में भी जहां पर पाक गोलीबारी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था उन इलाकों का भी दौरा करेंगे। डाक बंगला, डुंगस मोहल्ला भी जाएंगे गृह मंत्री। इसके अलावा सिंह सभा गुरुद्वारे का भी दौरा करेंगे। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जवानों की तैनाती की गई है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यहां पर जवानों की तैनाती की गई है। इस बीच 10 बजे जम्मू राजभवन से निकलेंगे अमित शाह और पुंछ जाएंगे। आपको बता दें कि पाक गोलीबारी में पुंछ में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। वहां पर 15 लोगों की जान तक चली गई थी। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, हर जगह रिहायशी इलाकों को खासतौर पर निशाना पाक गोलीबारी में बनाया गया था। और अब पुंछ के दौरे पर पहुंच रहे हैं रक्षा मंत्री, माफ कीजिए, गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर सुरक्षा हालातों का वो जायजा लेंगे। सीधे रुक कर लेते राजन वैद का हमारे साथ जुड़े हुए। राजन, 10 बजे निकलेंगे अमित शाह और किस तरह से पूरा उनका स्केड्यूल आज रहने वाला है? लगभग 2:30 बजे तक पुंछ में वो समय बिताएंगे। जी बिल्कुल जास्मिन, देखिए सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह जब पुंछ पहुंचेंगे लगभग 10:30 बजे का वक्त है कि जब पुंछ में वो लैंड जो उनका हेलीकॉप्टर करेगा उसके बाद सीधे वो डाक बंगलो जो है पुंछ का वहां पहुंचेंगे और यहां पे जो तमाम वो फैमिलीज हैं जो पाकिस्तान की शेलिंग में अफेक्ट हुई हैं उनसे मुलाकात की जाएगी। यही वो डाक बंगलो है जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पे कर दिए गए हैं। कल से ही यहाँ पे एक तरह से पुंछ को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और साथ में तमाम एजेंसीज जो हैं यहाँ पे डिप्लॉयड की गई हैं। कोशिश यही है कि किसी तरह की ऐसा अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो जब गृह मंत्री अमित शाह की या पुंछ विजिट हो। और ये जो विजिट है अपने आप में काफी अहम होने वाली है क्योंकि पुंछ एक ऐसा जिला है जिसका पाकिस्तान की शेलिंग में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। रविंदर रैना भी यहाँ पहुंचे हैं मेरे साथ। लाइव है सर, क्या बोलेंगे आज कितनी अहम ये विजिट? हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब यहां पुंछ में आ रहे हैं। पुंछ जिंदा दिल लोगों का एक बड़ा तारीखी शहर है। पुंछ ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर बड़ी सफलतापूर्वक पूरा किया गया उसके बाद पाकिस्तान की जो बुज़दिल आर्मी है, कायर पाकिस्तान की आर्मी ने आम सिविलियंस को निशाना बनाया। पुंछ हो, रजौरी हो, नौशहरा, सुंदरबनी, एलओसी के साथ आम रिहायशी इलाकों को, सिविलियन एरियाज को पाकिस्तान की बुज़दिल आर्मी ने टारगेट किया और इस पुंछ शहर में लगभग 15 के करीब बेशकीमती लोगों की जानें चली गई। यहां मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को निशाना बनाया पाकिस्तान की फौज ने। यहां आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब खुद पहुंच रहे हैं। वो प्रभावित और पीड़ित अफेक्टेड फैमिली से मिलेंगे। अफेक्टेड जगह यहां शेलिंग हुई है वहां जाएंगे और बीएसएफ, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीर जवानों से वो मुलाकात करेंगे जिन्होंने सफलतापूर्वक देश का झंडा यहाँ बुलंद किया। बाबा अमरनाथ की यात्रा, उसके बाद बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पुंछ में जो होती है उसके हवाले से भी काफी जो है, मैंने आपको कहा कि पुंछ शहर जो है ये बड़ा तारीखी शहर है
और यहाँ पुंछ के लोग बड़े जिंदा दिल लोग हैं। 1947, 65, 71 की जंगें देखी, करगिल की जंग इन लोगों ने बॉर्डर पर देखी, और ये बड़े देशभक्त लोग हैं, वतन परस्त लोग हैं। ये हिंदुस्तान की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है पुंछ के लोग, और आज खुद यहाँ के लोगों के जज्बे को सलाम करने, सल्यूट करने हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब आ रहे हैं। यहाँ के लोकल इश्यूज हैं, बंकर के हों चाहे अस्पताल के हों, वो भी एड्रेस होंगे। वो सारी बातें प्रशासनिक तौर पर उसकी चर्चा और उसकी बैठक भी होगी और यकीनन होगी। तो देख सकते हैं कि रविंदर रैना जो बीजेपी के सीनियर नेता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, और किस तरह का सिक्योरिटी यहाँ पे इंतजाम है वो भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ डाक बंगलों को आने वाले रास्ते हैं उनको लगभग सील कर दिया गया है जब तक कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे रहेंगे। और जिस तरह से रविंदर रैना ने खुद बताया है कि वो तमाम लोगों से मुलाकात यहाँ पे करने वाले हैं जो पाकिस्तान की शेलिंग में इफेक्ट हुए, और ये भी कहा कि जो सेकेंड डिफेंस लाइन है वो पुंछ के लोग हैं। जिस तरह से पुंछ के लोगों ने हौसला दिखाया है और पाकिस्तान की शेलिंग का सामना करते हुए भी देश का झंडा जो है वो ऊंचा रखा है, ये अपने आप में एक बहुत ही तारीखी बात है। और आज गृह मंत्री अमित शाह जब लोगों से मिलेंगे, कहीं न कहीं जो लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम भी उनकी तरफ से किया जाएगा। जी जास्मिन। बिल्कुल बिल्कुल राजन, और जरा ये भी बताएं कि आज इतना बड़ा एक मूवमेंट होने वाला है, वीवीआईपी मूवमेंट, और यहाँ पर आम लोगों को लेकर किस तरह की एडवाइजरी, क्योंकि बहुत सारे रास्ते आपने कहा कि बंद हैं, ट्रैफिक यहाँ पर जो एक तरह की ड्रिल है वो भी की गई है। 10 बजे के बाद सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट रहेगी जब तक अमित शाह यहाँ पर रहेंगे। ऐसे में आम लोगों के लिए उन्हें दिक्कतें ना हो आने जाने में, क्योंकि आज वीकडे है, और ऐसे में उन लोगों के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? देखिए कुछ अल्टरनेटिव रूट्स हैं जो आम लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि ये जो डाक बंगलो है ये कुछ आउटस्कर्ट्स में भी है पुंछ के, इतना पुंछ सिटी में ये नहीं है। तो इससे गणित ये है कि अब आम लोगों को मुश्किलातें नहीं आएंगी, लेकिन जो सिंह सभा गुरुद्वारा है या वो जो मंदिर है जहाँ पे पाकिस्तान के शेल आके गिरे थे, वो एक शहर के बीचों बीच है, और वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी जो है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं सभी के लिए लगाई गई हैं, और यहाँ तक कि मीडिया को भी केवल डाक बंगलों तक ही स्ट्रिक्ट किया गया है। और जहां गृह मंत्री अमित शाह बाकी जगहों पर जाएंगे वहां शायद मीडिया को अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन यहां डाक बंगलों में जब वो लोगों से मिलेंगे, जो अफेक्टेड फैमिली से मिलेंगे, वहां जो है मीडिया को अलाउ किया गया है। और ये साफ बताता है कि जिस तरह से पुंछ के लोगों ने यहाँ पे हिम्मत दिखाई है, उस हिम्मत को जो है सलाम करने, उनकी हौसला अफजाई करने यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। और जिस तरह से बाबा अमरनाथ की यात्रा होती है, उसके बाद बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा होती है जो पुंछ में होती है, तो ऐसे में तमाम तरह की सिक्योरिटी इंतजाम और किस तरह के आगे जो पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए रहने वाले हैं, उन तमाम बातों पे जो है वो रहेगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो वीवीआईपी मूवमेंट है और तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। क्योंकि गृह मंत्री को उन प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करनी है, उन लोगों से भी संभवतः मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपनों को खोया है पाक गोलीबारी में। ऐसे में उन लोगों से मुलाकात किस तरह होगी? क्या वो लोग पहुंचेंगे अमित शाह से मुलाकात करने? और जब डुंगस मोहल्ला का दौरा करेंगे अमित शाह, वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है और लोगों से मुलाकात करने के लिए किस तरह का प्रोविजन रखा गया है? ये देखिए, जो हमें बताया गया है वो ये बताया गया है, जो आप टेंट देखेंगे ये डाक बंगलों का में टेंट लगाया गया है। अच्छा। और इसमें हमें बताया गया है कि तमाम वो जो अफेक्टेड लोग हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है और उनसे यहाँ पे ही मुलाकात की जाएगी। अभी कितने इलाकों में वो जा पाएंगे ये भी साफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो अफेक्टेड लोगों से मिल सकते हैं और सिंह सभा गुरुद्वारा में जा सकते हैं। और उसके बाद BSF का एक कैंप है, वहाँ पे जाके जो है जवानों की हौसला अफजाई कर सकते हैं, क्योंकि BSF की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया गया था जब पाकिस्तान ने शेलिंग की। यहाँ पे पूंछ में आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारी जो सेना ने काफी चौकियां जो हैं पाकिस्तान की तरफ से तबाह की थी, और जिसके चलते जो है पाकिस्तान बुखलाहट में आ गया था। और पहली दफा जो है यहाँ के लोगों का कहना है कि चाहे वो 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, पुंछ सिटी को कभी निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन इस दफा हमने देखा कि पुंछ सिटी को निशाना बनाया गया। यहाँ मासूम, ये देखिए, जो कुछ फैमिलीज जो हैं यहाँ पे पहुंची हैं, कुछ फैमिलीज जो हैं वो जा रही हैं यहाँ जो इफेक्ट हुई हैं। अब
उनको बुलाया गया था, तो ये फैमिलीज जो हैं यहाँ पे पहुंची हैं। पहले से ही सब इंतजाम जो है वो करके रखे जाएंगे, ताकि जब गृह मंत्री अमित शाह आए तो सब लोग जो इफेक्टेड लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच जाएं और उनसे यहाँ पे उनकी मुलाकात होगी और तमाम जो इनके मसाइल हैं, इनके मसले हैं और जिस तरह से इनकी मांगे हैं कि यहाँ पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल राजन, और जिस तरह से यहाँ पर बात कही जा रही थी कि बंकर्स के अलावा भी मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनका विस्तार यहाँ पर किया जाए, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा राजन अभी आपके लिए उन लोगों से बात करना? जी, क्या कहेंगे आप लोग इफेक्ट हुए, क्या कि आज कितनी उम्मीद रखते हैं गृह मंत्री में? देखो, हम बहुत उम्मीद रखते हैं अमित शाह से, क्योंकि वो हमारे गृह मंत्री हैं। यहाँ पुंछ में जितना भी लॉस हुआ है और शेलिंग हुई है, खास करके वो पब्लिक पे उन्होंने शेलिंग की है, लोगों का बहुत हुआ है। स्पेशल कोई पैकेज देना चाहिए उनको, क्योंकि जिनके मकान टूट गए उनको SOP के हिसाब से 1,30,000 रुपया बन रहा है, उसकी भरपाई नहीं होगी। हम चाहते हैं कोई स्पेशल पैकेज दें या कोई भर्ती लोगों के लिए, क्योंकि जब गड़बड़ होगी यहाँ नौकरी नहीं है, लोग भाग जाएंगे, खाली हो जाएगा पुंछ। और हॉस्पिटल की बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हॉस्पिटल को अपग्रेड करें, क्योंकि डॉक्टर नहीं है, कहीं भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ कुछ इंतजाम नहीं है। हम उनसे यही अपील करेंगे, हम जो बॉर्डर वाले लोग हैं इनके लिए कुछ ना कुछ। और दूसरा मेन जो बात है, बैंकर हमारे कोई नहीं बने, क्योंकि बैंकर की वजह से हमारा लॉस हुआ है। 13 लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट में मर गए, 5-6 तो सिटी के ही मर गए। इसलिए हम उनको अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं अमित शाह को कि हमारा ख्याल रखा जाए बॉर्डर वाले लोगों का, और बैंकर पहली प्रायोरिटी पे। तो देख सकते हैं कि वही मांगे हैं इनकी कि यहाँ पे बंकर दिए जाएं इनको, और उसके साथ साथ जो अस्पताल है उसको अपग्रेड किया जाए, क्योंकि ये लोग जो है वो लोग हैं पुंछ के जिन्होंने हमेशा जो ट्राई कलर है उसको ऊंचा रखा है, झंडे की लाज रखी है, हमेशा उसके लिए कुर्बानियां दी हैं, उसके लिए जो है त्याग इन्होंने दिए हैं। तो आज ये लोग जो है स्पेशल पैकेज की भी मांग यहाँ उठाते हुए और इनका बहुत उम्मीद के साथ जो है ये देख रहे हैं इस गृह मंत्री की इस विजिट को, और इनको काफी उम्मीदें हैं कि इनके लिए कुछ विशेष पैकेज जो है उसकी आज घोषणा हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल राजन, और साथ ही साथ जिस तरह से गृह मंत्री का यहाँ पर इंतजार हो रहा है, 10 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो राजभवन से निकलेंगे और फिर पुंछ पहुंचेंगे। राजन, आप लगातार नजर बना के रखें, आपसे जुड़ते रहेंगे। पुंछ का ये दौरा गृह मंत्री का अपने आप में